अस्सलामुअलैकुम सबको, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक बहुत ही मज़ेदार, क्रीमी और रिवायती देसी खीर की रेसिपी। ये खीर बिल्कुल वैसे ही बनेगी जैसी हमारी अम्मी और दादी बनाया करती थी, गाढ़ी, खुशबूदार और जायके से भरपूर। सबसे अच्छी बात यह है कि ये सिर्फ 30 मिनट में तैयार हो जाती है और इसके लिए आपको सादा और आसान अज्जा चाहिए जो हर घर में मौजूद होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ मैंने 1 कप चावल लिए है, उसको अच्छे तरीके से साफ़ करके पानी में भिगो के रखे थे 2 घंटे से पहले। और यहाँ मैंने 4 कप पानी लिया था और उसमें 2 अदद इलायची डाल के उसको आग के ऊपर रखा था ताकि ये उबल जाए। जब ये उबलेंगे तब हम इसमें चावल ऐड करेंगे। आप लोग देख सकते हैं कि पानी हमारी अच्छी तरह से उबल चुकी है। अब यहाँ चावलों से हम जो पानी है वो निकाल के इन चावलों को उबले हुए पानी में डालेंगे। इस तरह से आप लोग देख सकते हैं, सारे चावलों को पानी में डाल के इसको अच्छी तरह से पकाना है ताकि ये अच्छे तरीके से पक जाए और ये पानी सारा खुश्क हो जाए। 1 कप चावल था, इसको 2 घंटे पहले पानी में भिगो के रखा था और अब 4 कप पानी में इसको आग के ऊपर रखा है। ये आप लोग देख सकते हैं हमारे चावल अच्छे तरीके से उबल रहे हैं और पानी आहिस्ता-आहिस्ता से खुश्क हो रहा है। तो जब तक ये सारी पानी खुश्क ना हो, हमने इसको इसी तरह पे रख के आहिस्ता-आहिस्ता से चम्मच से हिला के रखना है ताकि ये अच्छी तरीके से पानी जज़ब करे। ये आप लोग देख सकते हैं कि चावल ने पानी मुकम्मल तौर पर खुश्क हो गया है। अब हम इसके लिए तड़का तैयार करेंगे। आप लोग भी सुन के परेशान होंगे कि खीर के लिए कौन तड़का तैयार करते हैं, लेकिन हाँ, ये ऐसा ही करेंगे। खीर के लिए हम चीनी को तेल में फ्राई करेंगे क्योंकि इसका कलर हमने सेम उसी तरह लेके आना है जिस तरह बाज़ार वाली खीर का कलर होता है। क्योंकि हम घर में जब खीर पकाते हैं तो वो सफ़ेद रंग का होता है और जब बाज़ार में पकता है तो उसका कलर चेंज होता है। तो वो इसी वजह से होता है। अब आप लोग देखिए, यहाँ मैंने ऑयल लिया है और इसमें चीनी डाला है। ऑयल और चीनी आप लोग अपनी घर के हिसाब से लें। तो चीनी को आप लोग देख सकते हैं मुकम्मल तरीके से अच्छे तरीके से फ्राई हो चुका है, इसका कलर मुकम्मल चेंज हो गया है। कलर चेंज होने के बाद अब मैं इसमें किशमिश डाल रही हूँ। किशमिश को मैंने सबसे पहले पानी से अच्छे तरीके से धो के पानी में भिगो के रखा था ताकि ऐसा ना हो कि इसके साथ अक्सर वो रेत वगैरह होती है ना, तो इसको चीनी के ऊपर डाल के अच्छे से फ्राई किए ताकि ये वो अच्छे तरीके से पक जाए। अब मैंने इसमें दूध ऐड किया है। दूध ऐड करने के बाद जो चीनी थी वो सारा नीचे बैठ गई है। तो ये कोई मसला नहीं करता, ये जब दूध अच्छी तरीके से उबल जाएँगी तो सारी चीज़ें जो वो खुद ब खुद इसमें मिक्स हो जाएँगी। तो आप लोग देख सकते हैं दूध का कलर किस तरह से अच्छा आ रहा है। शक्ल से दिख रहा है कि जिस तरह बाज़ार में हम लोग खीर खरीदते हैं ना तैयार, बिल्कुल सेम उसी तरह का कलर हमारे दूध का भी बन चुका है। अब मैं इसमें सारे चावल को आहिस्ता-आहिस्ता से मिला के मिक्स करूँगी और फिर इसको तब तक के लिए पकाऊँगी जब तक ये सारा दूध और जो चावल है ये अच्छे तरीके से गाढ़ा ना हो जाए। तो इसी तरह आहिस्ता-आहिस्ता से इसमें सारा चावल मैं ऐड करूँगी और साथ-साथ मिक्स भी करूँगी। सारे चावल को एक साथ नहीं डालने ताकि ये अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। अब इसको पकाना भी है। इसको चम्मच से आहिस्ता-आहिस्ता से इसको मिक्स करते जाए ताकि ये अच्छे तरीके से गाढ़ा हो जाए। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। बहुत ही आसान रेसिपी थी और बहुत ही मज़ेदार और बहुत कम खर्चे में बनने वाली खीर की वीडियो मैंने आप लोग के साथ शेयर की। इसी तरह से आप लोग खीर पकाएंगे तो बहुत मज़ेदार भी आएगा और बहुत कम खर्च में भी आएगा क्योंकि चीनी, चावल और ऑयल ये सब घरों में मौजूद होते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग के पास किशमिश ना हो तो आप बिल्कुल भी ना डालें, और अगर घर में और ड्राई फ्रूट मौजूद हो तो आप लोग वो डाल के अपने खीर के हुस्न को और भी ज़्यादा कर सकते हैं। इसकी जो लज़्ज़त है वो आप लोग ज़्यादा कर सकते हैं। मेरे पास तो ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स नहीं थे और मैं इंतज़ार नहीं कर सकती थी, इसलिए मैंने इसको ऊपर से सजावट के लिए खजूरों को अच्छे तरीके से काट के इसके ऊपर रखे ताकि इसकी शक्ल जो है ना वो अच्छी दिखे। इसकी गार्निशिंग मैंने इस तरह से की है। आप लोगों के पास अगर खजूर के अलावा और ड्राई फ्रूट मौजूद हो जैसे बादाम वगैरह तो आप लोग वो ऊपर से डाल सकते हैं, आप लोगों की मर्ज़ी है। माशाल्लाह से हमारी खीर तैयार हो चुकी है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।